एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के ज्ञान को मैं आज चुनौती देता हूं। ज्ञानेश कुमार की हिम्मत, अगर औकात है तो ज्ञानेश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बताएं कि देश के अंदर जो एसआईआर वो करा रहे हैं 12 राज्यों में, उसमें से 25 बीएलओ की जान कैसे गई और 8 बीएलओ ने जो खुद बताया, वीडियो जारी किया, या उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके अधिकारियों ने उनको धमकाया, उनको हड़काया और उनको प्रताड़ित किया, जिसके चलते वो खुदकुशी कर लिए, सुसाइड कर लिए, खुद मौत के आगोश में चले गए। इस पर ज्ञानेश कुमार का ज्ञान कहाँ है? ज्ञानेश कुमार के ज्ञान को मैं चुनौती देता हूँ। ज्ञानेश कुमार, आज बताइए, क्या ये एसआईआर के कोई समय सीमा जो आपने 1 महीने तय की है, उस एसआईआर के समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता था? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने नहीं किया जा सकता था? देश में कोई आफत आने वाली थी, देश के ऊपर कोई आक्रमण होने वाला था, पहाड़ गिरने वाला था, आसमान टूटने वाला था, या धरती खिसकने वाली थी, या देश में कोई महामारी आने वाली थी, कि आपने सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का वक्त दिया है ज्ञानेश कुमार। और ज्ञानेश कुमार, आपके एसआईआर में जो सबसे बड़ा लोचा है वो ये है कि एसआईआर आप करा रहे हैं, एसआईआर के तहत नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जिस व्यक्ति का एसआईआर जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस शहर में होगा और वहां के वोटर लिस्ट में उसके नाम दर्ज होंगे, तो क्या इस बात की आप गारंटी देंगे कि वो व्यक्ति, वो वोटर वहीं का वोटर होगा, अगले 10 साल या 15 साल तक वहीं का वोटर होगा, बीच में अपने नाम को किसी अन्य प्रदेश में, किसी अन्य जिले में, किसी अन्य स्थान पर वो नहीं जुड़वा सकता? इसकी गारंटी देंगे आप? इसकी कोई गारंटी आप नहीं दे रहे हैं। तो जब इस तरह की कोई बात ही नहीं है ज्ञानेश कुमार, तो आपका ज्ञान अल्प ज्ञान है, आप भ्रष्ट हैं। जब अगर कोई व्यक्ति 3-3 महीने में अपने नाम को चेंज करता रहेगा तो देश में साल में वो 4 जगह जाकर के मतदाता बन करके वोट दे सकता है, जो आरोप विपक्ष भी लगा रही है। लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सत्ता के चंगुल में आप फंस चुके हैं। सत्ता के हाथ में आपकी गर्दन है, आपकी गर्दन सत्ता दबोचे हुई है, इसलिए आप बोलने की हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, अगर इतने ही अगर आपके पास ज्ञान है तो इस बात पर आकर के बोलिए कि जहां जिसका एसआईआर के साथ नाम जुड़ेगा वहीं का वो मतदाता, उसका समय फिक्स करिए कि वो 10 साल, आगामी 10 साल तक रहेगा या फिर 15 साल तक रहेगा, कब तक रहेगा, ये आप बताने की अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप जो है ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए। नहीं तो ये एसआईआर बेमतलब है और सिर्फ लोगों को धमकी दिया जा रहा है। देश के लोगों को भेड़ और बकरी समझ लिया गया है। क्या देश के लोग भेड़ों के झुंड हैं और आप जो है भेड़ों के झुंड को जहां चाहे वहां दौड़ा दें? यही काम केंद्र में बैठी सत्ता कर रही है और यही काम आप कर रहे हैं सत्ता के हनक पर, सत्ता के सह पर, क्योंकि आप ये बताने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या कौन सी ऐसी समस्या बात है कि इस सिर्फ 1 महीने में होगा और साल में आदमी, कोई भी वोटर किसी भी प्रदेश में जाकर के वहाँ नाम जुड़वा सकता है? तो जब कहीं भी जाकर के वो नाम जुड़वा सकता है तो इस एसआईआर फॉर्म के भरने से क्या फ़ायदा होगा? बस एक फ़ायदा होगा कि वो देश में एक जगह का वोटर होगा। लेकिन एक जगह के वोटर होने से एक व्यक्ति का काम नहीं चलेगा ज्ञानेश कुमार। सत्ता में पावर होती है, सत्ता के पास पैसे होते हैं, संसाधन होते हैं। सत्ता लाखों वोटरों को दूसरे प्रदेश में एक्सपोर्ट कर सकती है, दूसरे प्रदेशों में उनके नाम जुड़वा सकती है चुनाव के ऐन वक्त, और वही मतदाता दूसरे प्रदेश में जाकर मतदान कर वहाँ के वोट को, वहाँ के वोटिंग को प्रभावित कर सकते हैं और वहाँ सरकार जिसकी चाहे उसकी बनवा सकते हैं। और ये खास करके आप याद रख लीजिए कि ये सत्ता पक्ष के लिए ही आप काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के पास पैसा होगा, संसाधन होगा, वो लाखों वोटरों को एक्सपोर्ट करेगा जिन प्रदेशों में चुनाव रहेगा, और वहाँ वो लोग जाकर के मतदान करेंगे जिससे कि सत्ता में उसकी वापसी हो। इसकी वानगी बिहार में देखी गई है ज्ञानेश कुमार।
फिर भी आप लोगों को भ्रम में डाले हैं और देश की जनता तो भेड़ बन गई है। वो भागे भागे SIR के पीछे भाग रही है। पूरे काम धंधे को छोड़कर, खेती बाड़ी के काम छोड़कर लोग BLO के पीछे भाग रहे हैं, SIR का फॉर्म भर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि SIR का फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनको देश से निकाल दिया जाएगा, देश से बाहर भेज दिया जाएगा। क्यों भाई? बाप दादा इसी धरती पर जन्म लिए, हम जब से पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी फॉर्म भरते हैं, बैंक ऑफ फॉर्म भरें, पासपोर्ट भरें, कहीं भरते हैं, खुद को लिखते हैं इंडियन, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय, और उसके बावजूद हमारे ऊपर थोपा जा रहा है SIR। और SIR का नाम और हौवा ऐसा बनाया गया है कि हर व्यक्ति परेशान है SIR के चक्कर में। वो नाम जुड़वाना चाहता है ताकि वो उसके वोटर लिस्ट में नाम हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो इन भ्रष्ट और कमीने नेताओं के लिए क्यों परेशान है, इनको वोट देने के लिए वो इतना उतावला है क्यों। क्या ये जो भ्रष्ट लोग सरकार में पहुंचते हैं, विधायक और सांसद बन करके उनके सिर पर बैठते हैं, उनके कंधे से चढ़कर ये राजधानियों में पहुंचकर सरकार में बैठते हैं, लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं, अरबों और करोड़ों की कमाई करते हैं, क्या उनको जिताने के लिए इतना उतावलापन? ये उतावलापन और किसी हद तक जाने के लिए सारा काम धाम छोड़ करके सिर्फ SIR का फॉर्म भरना इतना महत्वपूर्ण हो गया है और लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। गजब की बात। और कोई काम नहीं रह गया, देश में कोई और काम नहीं, घर पे कोई काम नहीं, सिर्फ SIR करा कर क्या आपको मिलना है? सरकार से सवाल क्यों नहीं जनता पूछती कि SIR क्यों कराया जा रहा है? हमारे पास आधार है, तो आधार को सीधे सीधे वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर वोटर लिस्ट से जोड़ दिया जाएगा तो वो वैसे ही वो रुक जाएगा और जहां जो व्यक्ति देगा वोट वहीं काउंट होगा। अगर दूसरे प्रदेश में देता है तो वो वहां मान्य नहीं होगा, या फिर कहीं भी रहेगा एक ही वोट कर सकता है। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, देश के लोगों को भेड़ के रूप में प्रयोग में लाने का काम किया जा रहा है। ये सत्ता और चुनाव आयोग भारत का ये सब मिला हुआ है और मिल करके इस तरह की रणनीति बनाए हैं। 2024 में 400 पार का जो नारा दे रहे थे वो नारा संभव नहीं हुआ। 240 पर ये सिमट गए और वो 240 पर ये जो सिमटे वही वजह है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसा प्रयोग किया जाए, ऐसी व्यवस्था देश में की जाए जिससे कि आगामी जो भी चुनाव हो उसमें सिर्फ और सिर्फ सत्ता दल ही उस पर काबिज हो और कोई उस पर काबिज न हो सके। ये है ज्ञानेश कुमार को चैलेंज है कि ज्ञानेश कुमार अगर आप में हिम्मत है तो आप वोटर लिस्ट में जो ये संशोधन आप करा रहे हैं, स्पेशल संशोधन, इसके डेट को लेकर के आप खुलासा करिए कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि 1 महीने में ही आप कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? इतने BLO की जान जा रही है, इसकी वजह क्या है आप क्यों नहीं बता रहे हैं? और जो जिन BLOs ने खुदकुशी की और किन अधिकारियों के चलते की, उनको सज़ा क्या मिलेगा? ज्ञानेश कुमार, आपकी हिम्मत है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए। ये देश जानना चाहता है ज्ञानेश कुमार आपसे। केवल ज्ञान देने से दिल्ली में बैठकर AC ऑफिस में बैठकर वहाँ पर ज्ञान देने से नहीं होगा। देश पूछ रहा है, देश के सामने आपको अपनी बात रखनी चाहिए ज्ञानेश कुमार, और सरकार को भी इस पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एन केन प्रकारण चुनाव जीतना, सरकार बनाना, ये अगर केवल सरकार मान करके चल रही है केंद्र की, तो ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। एक दिन देश में जरूर ऐसी स्थिति आएगी जब इनकी बातों को कोई नहीं सुनेगा, तब इनको ही पछतावा होगा। तो इसलिए ज्ञानेश कुमार अपने ज्ञान को सामने लाइए, लोगों को बताइए कि ये ऐसा क्यों हमने किया है 1 महीने में ही कराने का निर्णय। और ये जो 25 लोगों की जान गई, इनको क्रम वाइज आप बताइए कि इन 25 लोगों की जान क्यों गई, कैसे गई, और जो 8 लोगों ने सुसाइड किया है उनका दोषी है कौन,
कौन अधिकारी इस तरह से कर रहा था? कौन अधिकारी कह रहा था कि सामान्य जातियों के लोगों का नाम जोड़ो, ओबीसी और एससी एसटी वालों के नाम पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करा दिया जाएगा। और ये भी देखा जाए कि जो अभी एक लेखपाल जिसकी शादी थी और एक दिन पहले वो फंदे से लटक गया, उसके बारे में भी ये पता किया जाए कि आखिर वो जो है ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, और उसको छुट्टी 1-2 दिन के लिए क्यों नहीं दी जा रही थी। अगर उसकी 26 तारीख को शादी थी तो उसको 24, 25, 26 3 दिन की शादी की छुट्टी दी जा सकती थी, उससे काम उसके जगह पर किसी और से भी लिया जा सकता था। लेकिन ऐसा क्या था कि विपिन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया और वो जान दे दिया। वो लेखपाल था और लेखपाल ने जान जो दिया है वो अब सरकार के लिए भी काफ़ी सवाल खड़ा करता है। पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच तो रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुँच रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही कि ये विपिन का हत्यारा कौन है और सुधीर को प्रताड़ित करने वाला कौन है, जिसके चलते सुधीर शादी के एक दिन पहले वो पंखे से लटक कर जान दे देता है। जिसकी शादी होती है, घर में खुशियों का माहौल होना होता है, वहाँ पर मातम का माहौल हो जाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार को साबित करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है। ज्ञानेश कुमार ऐसे बच नहीं सकते। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।